Hello everyone, let's start the things about the media regulation today. Media regulation, this is all about our A2 level media studies. Paper 4, A2 media studies. पेपर 4. ठीक है जी. अब फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय मीडिया. मीडिया किसको कहते हैं? एक्चुअली इट्स अ प्लूरल ऑफ मीडियम. मीडिया इज अ प्लूरल टर्म, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट मीडिया आर, नॉट मीडिया इज. ठीक है, इट्स अ प्लूरल ऑफ medium. You can say it's a medium of communication. देखिए, the communication is a very important part, or you can say it's an integral part of a society to develop any belief system, to develop any ideology in a human society. ठीक है, actually communication is mandatory to develop any ideology और बिलीफ सिस्टम. दुनिया में किसी भी किस्म का आइडियोलॉजी या किसी भी किस्म का बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इसके अलावा किसी भी नैरेटिव को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को सोसाइटी में सस्टेन रखने के लिए भी द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी नैरेटिव है, सच पे बेस करता है, झूठ पर बेस करता है, किसी पे भी बेस करता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब उसको कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड अ सपोर्ट ऑफ व्हाट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सही है. एक्चुअली दुनिया के अंदर आपके जितने भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. सही है, ये उस एरा की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये उस एरा की टेक्नोलॉजी पर बेस करता है कि उस एरा के अंदर क्या टेक्निक यूज हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. इंसानों की बिल्कुल इनिशियल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंसान वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव रखते थे. ऐसा ही उस वर्ड ऑफ माउथ के बाद अल्फाबेट्स आए दुनिया के अंदर, तो लोग लिखने लगे एक दूसरे को. ठीक है, अल्फाबेट्स के बाद दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, तो रेडियो आता है, फिर देन टेलीविजन की बात आती है, और आज के एरा में हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं. ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास ठीक है डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. सही है. अगर मैं इस बात में बात करता हूं कि यार किस किस्म के मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि एक्चुअल के अंदर हम कह सकते हैं वी आर डीलिंग विद डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. और दुनिया के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कन्फॉर्मिटी के नाम पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देयर आर सो मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के एरा के अंदर जो रेगुलेशंस बिल्ड की जाती हैं टू कंट्रोल द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर टेक्नोलॉजी के लिए अलग रेगुलेशंस को डेवलप किया जाता है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट, हमारे पास एक प्रिंट मीडिया होता है, फिर हमारे पास अब प्रिंट मीडिया के अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे, प्रिंट मीडिया की अलग डेवलपमेंट्स होंगी. ठीक है, टीवी, रेडियो हो गया, फिर हमारे पास फिल्म हो गया, फिर हमारे पास गेम्स हो गए, फिर हमारे पास डिजिटल और सोशल मीडिया हो गया. Actually, we are dealing with different institutions, for different
टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है उस टेक्नोलॉजी के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होता है, ठीक है। हम जब भी मीडिया रेगुलेशन की बात करते हैं ना, एक्चुअली ए लेवल मीडिया स्टडीज़ में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने 3 जगहों के बारे में पढ़ना है। देखो, मीडिया रेगुलेशंस को ना हम क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, सही है। वी यूज टू डू अ क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करेंगे मीडिया रेगुलेशंस के हवाले से, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। देखो सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ेंगे यूके का रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन विल ट्राई टू कवर सम पार्ट्स ऑफ यूएसए ऑल्सो। कंपैरेटिव पार्ट्स को तो हम यूएसए के ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, योर ओन कंट्री। हम अपने कंट्री के अंदर भी जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या डिफरेंशिएशन है पाकिस्तान और यूके की प्रैक्टिसेस के अंदर, वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ ऑल अबाउट अ क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। तो दुनिया की हर कंट्री के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिफरेंट तरह का रेगुलेशंस को मेजर मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं यूके की बात करता हूं तो यूके के अंदर ऑफकॉम, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिजिटल और सोशल मीडिया को देखता है। फिर गेम्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से PGI आ जाता है। गेम्स में आप देखते होंगे पीछे लिखा हुआ होता है PGI रैंकिंग। फिर हमारे पास फिल्म यूके के अंदर मैनेज होती है BBFC के थ्रू, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन। पहले ये जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन था वो एक्चुअल के अंदर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप कहा जाता था, ठीक है। फिर उसको क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब हम क्लासिफाई करेंगे फिल्म्स को खाली, ठीक है। फिर टीवी रेडियो, अगेन उसकी लाइसेंसिंग और रेगुलेशन जो होता है वो ऑफकॉम के हाथों है। प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। एक PRP है, IPSO है, ठीक है। एक्चुअल में ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिफरेंट तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है, अपनी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को। अब मैं अगर इस चीज़ को और आगे लेके चलता हूँ, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कंपेयर कर लेता हूँ। अभी इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सही है। योर ओन कंट्री के अंदर हम पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। आपने पैमरा का नाम सुना होगा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कंटेंट रिलेटेड रेगुलेशंस पे काम करती है। फिर आता है PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। ये एक्चुअली ये टेक्निकल रेगुलेशंस पे काम करती है। एक्चुअली पैमरा के पास किसी चैनल को ऑफर करने का इख्तियार नहीं है, PTA के पास है। इख्तियार का मतलब एबिलिटी नहीं है, सही है। तो इट्स मोर लाइक एन आइडिया कि वो PTA हैव एन एबिलिटी टू डाउन एनीथिंग। वो ट्विटर डाउन कर सकती है। पाकिस्तान में इंटरनेट पे जितनी भी टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं वो PTA हैंडल अप करती है। फिर एक और अथॉरिटी है जो लाइसेंसिंग वगैरह को देखती है, उसका नाम है PBA, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, सही है। तो एक्चुअल में PTA और PBA आर मोर टेक्निकल एंड पैमरा इज मोर अबाउट द कंटेंट रिलेटेड स्टफ। पैमरा रिकमेंडेशंस देता है PTA को कि भाई इस चैनल को बंद कर दो, तो बंद कर देते हैं। पैमरा कहा जाता है इट्स मोर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये बात सच है, ठीक है। जो गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को वहाँ पे सेटल अप करती है ताकि उसके नैरेटिव को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। सेंसरशिप बोर्ड एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सेंसरशिप बोर्ड जो है फिल्म के हवाले से होता है। हर प्रोविंस का भी अलग सेंसरशिप बोर्ड होता है, ठीक है। वो एक डिफरेंट एंटिटी है, वो मैं अभी आगे जब फिल्म जब पढ़ाऊंगा तो फिर डिस्कस करूँगा, ठीक। तो एक्चुअल के अंदर इस तरह से रेगुलेशंस को बिल्ड किया जाता है। हम आगे की क्लास में एक डिस्कस करेंगे कि यार एक डिफरेंशिएशन होता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का और एक होता है स्टेट रेगुलेटर का, ठीक है। स्टेट रेगुलेटर का जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो स्टेट रेगुलेशंस में आते हैं, स्टेट इनकी फंडिंग करती है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ यूके के हवाले से तो यूके के ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनफैक्ट मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं। गवर्नमेंट इनकी फंडिंग नहीं करती। दे यूज टू चार्ज अ रेगुलेटर फीस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन जहाँ जिनको ये रेगुलेट करते हैं। और वो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ये क्या कहते हैं अपने, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है अपने जो इनकी जिनको ये रेगुलेट कर रहे होते हैं ये उनसे फीस चार्ज
कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? तो दिस इज अ फिनोमेना कि हाउ द बेसिक मीडिया रेगुलेशन प्रैक्टिसेस अकर्ड इन एनी सोसाइटी, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी वाली बात है कि भाई पावर स्ट्रक्चर्स का बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। पावर स्ट्रक्चर सिर्फ वो गवर्नमेंट के लोग नहीं होते, सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो जिनकी अपनी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, मोरालिटीज़ होती हैं, जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा मीडिया रेगुलेशंस के हवाले से।